तो इस वीडियो के बाद आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, हाउ टू स्टडी थियरी सब्जेक्ट्स इफेक्टिवली। क्या आपको थियरी सब्जेक्ट्स बोरिंग लगते हैं? क्या आपको थियरी सब्जेक्ट्स हार्ड लगते हैं? क्या आपको थियरी सब्जेक्ट्स के आंसर पढ़ने के बाद भी एग्जाम में जल्दी याद नहीं आता? अगर इन तीनों क्वेश्चन का आंसर यस है तो कोई बात नहीं, इट्स नॉर्मल। हर स्टूडेंट के साथ ये होता ही है और आप इस प्रॉब्लम में अकेले नहीं हो। लेकिन अब ये आपके साथ ना हो, इसलिए इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ अप्रोचेस और टेक्निक्स जो आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सो नो फर्दर डिलेस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, नो योर सिलेबस। ये सबसे बेसिक स्टेप है जो आपको हमेशा फॉलो करना है किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले। अपने सिलेबस को जानो, कौन सा चैप्टर आने वाला है, कौन सा चैप्टर नहीं आने वाला है, कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंट है, कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंट नहीं है, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, कौन से चैप्टर से कौन से टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये सब पता करना है। ये सब आप कहाँ से पता करोगे? प्रीवियस ईयर पेपर से, रेफरेंस बुक से, फ्रेंड्स से या फिर टीचर से बात कर लो ना। कुछ भी करो लेकिन सबसे पहले अपने सिलेबस को जानो। अगर आपको सिर्फ गोल पता है लेकिन रास्ता पता ही नहीं है तो उस गोल तक तुम नहीं पहुंच पाओगे। सो फॉलो स्टेप नंबर 1। नेक्स्ट, नंबर 2, कॉन्सेप्ट इज पावर। अब आपने अपना सिलेबस अच्छे से जान लिया, अब आपको क्या करना है? ओपन योर चैप्टर नंबर 1। मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप सीक्वेंस वाइज ही जाओ, 1 2 3, क्योंकि हमारे बुक में सब कुछ ऑर्डर में दिया होता है। जब आपको चैप्टर 1 आएगा तो ही चैप्टर 2 आएगा, देन ही चैप्टर 3 आएगा। इसीलिए सीक्वेंस वाइज ही जाओ, लेकिन उस चैप्टर को उतना ही टाइम दो जितना उसको देना चाहिए। अब आपने चैप्टर तो खोल दिया, अब सीधे रटने नहीं बैठ जाना है इंट्रोडक्शन से, फिर ये रटो मत। अब आपको क्या करना है कि उस चैप्टर के सारे टॉपिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। एक एक टॉपिक को पढ़ो, समझो और अपने से 4 क्वेश्चन पूछो। व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ। एग्जाम्पल समझ लो, मैंने मैनेजमेंट का एक टॉपिक पढ़ा, ठीक है, उसे मैंने समझ लिया। फिर मैं खुद को कॉन्सेप्ट समझने के बाद पूछूंगी, व्हाट इज मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या है, व्हेन इट इज यूज्ड, ये कब यूज होता है, वेयर इट इज यूज्ड, ये कहाँ यूज होता है, हाउ इट इज यूज्ड, ये यूज कैसे होता है। अगर मैंने इन सभी क्वेश्चन का आंसर दे दिया, इसका मतलब मेरा कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर है। जब आप खुद से ये सारे सवाल पूछ रहे हो या फिर कॉन्सेप्ट समझ रहे हो तो आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उसमें आंसर दो, हिंदी में, इंग्लिश में, कुछ भी, क्योंकि ये एग्जाम नहीं चल रहा है। इसी तरह आपको उस चैप्टर के टॉपिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। एक बार आपने ये स्टेप फॉलो कर लिया तो वो चैप्टर आपका बहुत ही पावरफुल हो जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू नंबर 3, दैट इज इन्वॉल्व मोर सेंसेस। समझ लो मैं 3 बच्चों को कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हूँ। पढ़ाने के बाद मैंने कहा, बच्चों अब तुम इसे लर्न करो। तो जो पहला स्टूडेंट है उसने क्या किया कि वो टॉपिक को देखता रहा और अपने मन में बोलता रहा। दूसरे स्टूडेंट ने क्या किया कि वो टॉपिक को देख रहा है लेकिन मुंह से बोलकर याद कर रहा है। और तीसरे वाले स्टूडेंट ने क्या किया कि वो तो टॉपिक को देख भी रहा है, वो मुंह से भी बोल रहा है जोर जोर से और साथ में वो अपने नोट्स भी बना रहा है। अब आप मुझे बताओ कि इन तीनों में से किसको सबसे अच्छे से लर्न होगा? ऑफ कोर्स तीसरे वाले को, राइट? पर क्यों? क्योंकि वो अपने ज्यादा सेंसेस को इन्वॉल्व कर रहा है। वो अपनी आंखें भी यूज कर रहा है, वो अपना मुंह भी यूज कर रहा है, वो अपना हाथ भी यूज कर रहा है। ये हमारे ब्रेन का एक रूल है कि आप जितना ज्यादा अपने सेंसेस को इन्वॉल्व करोगे उस इंफॉर्मेशन को आप उतने अच्छे से याद रख पाओगे। ये सेम बात मैंने आपको बताया था 12 रूल्स फॉर ब्रेन वाली वीडियो में। तो इस चैनल का मोटिव सिर्फ आपको एक बेटर स्टूडेंट बनाना नहीं है, बल्कि हर एस्पेक्ट में आपको बेटर बनाने का है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। तो नेक्स्ट टाइम कोई भी टॉपिक पढ़ना, अपने ज्यादा से ज्यादा सेंसेस को यूज करना। नंबर 4, टाइम पैलेस टेक्निक। इस टेक्निक का सिंपल सा मतलब ये है कि जब तुम कुछ भी पढ़ रहे हो तो उसे प्लेस, इंसिडेंट या अपने किसी एक्सपीरियंस से जोड़ के पढ़ो। इसका फायदा ये होगा कि जब एग्जाम हॉल में तुम रिकॉल करोगे ना तो वो तुम्हें बहुत जल्दी से और अच्छे से याद आ जाएगा। लेकिन इसे यूज कैसे करेंगे? देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। ये फैक्ट है कि हमारे बिजनेस स्टडीज में बहुत सारे फीचर्स आते हैं, एडवांटेजेस आते हैं, लिमिटेशंस आते हैं, राइट? और अभी मुझे लर्न करना है मैनेजमेंट के फीचर्स। तो सपोज मैनेजमेंट के 3 फीचर्स हैं, यूनिवर्सल इन नेचर, गोल ओरिएंटेड, ह्यूमन एक्टिविटी। मुझे इसे लर्न करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक स्टोरी बनाया अपने दिमाग में।
वो स्टोरी बन गई। अब मैं कुछ शब्दों को यहाँ पे सर्कल कर रही हूँ, जैसे कि मैनेजमेंट का M है, फीचर का F, यूनिवर्सल से U, गोल ओरिएंटेड से G, ह्यूमन एक्टिविटी से ह्यूमन। अब मैंने इसे ऐसे लिख दिया। MA से होता है माँ, F मैंने जॉइंट कर दिया, ये बन गया माफ। U का मतलब हो गया उधर, G का मतलब हो गया गुजरात और ह्यूमन रह गया ह्यूमन। तो इसमें मैंने स्टोरी क्या बनाई, इसमें मैंने स्टोरी ये बनाया कि माफ़ करो उधर गुजरात है जहाँ ह्यूमंस रहते हैं। तो ये तो मैंने खुद की स्टोरी बनाई। अब जब भी मुझे मैनेजमेंट का फीचर याद करना होगा ना, मुझे तुरंत याद आ जाएगा कि माफ़ करो उधर गुजरात है जहाँ ह्यूमंस रहते हैं। इसी तरह तुम भी अपनी खुद की स्टोरी बना सकते हो और लर्न कर सकते हो। जब तुम इस टेक्निक का यूज़ करोगे अपनी पढ़ाई में तो लिटरली तुमको बहुत मज़ा आएगा। नंबर 5, फीमिंग टेक्निक। देखो अब ये क्या है, एक बार तुमने टॉपिक पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तुमने उस टॉपिक को टेक्निक की मदद से लर्न भी कर लिया। अब आपको क्या करना है कि उसी टॉपिक को किसी को समझाना है पूरी तरह से, फुल सेंटेंसेस का इस्तेमाल करके, सारे पॉइंट्स। अगर आपको कोई मिल नहीं रहा है तो एक काम करो, खुद ही खुद को समझा लो, खुद ही खुद के टीचर बन जाओ। ये एक्चुअली में एक बहुत ही इफ़ेक्टिव टेक्निक है। जब आप इसका यूज़ करोगे ना, खुद ही पढ़ने के बाद खुद को वापस से समझाना, तो इससे क्या होगा, वो टॉपिक आपके दिमाग में बहुत लंबे समय तक छपा रहेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 था नो योर सिलेबस। सबसे बेसिक काम, पहले अपने सिलेबस को जानो। दूसरा, सीक्वेंस वाइज शुरू करो और अपना कॉन्सेप्ट बनाओ सबसे पहले, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज़ पावर। तीसरा, जब तुम याद कर रहे हो तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेस का इस्तेमाल करो। चौथा, कौन सी टेक्निक थी वो, टाइम पैलेस टेक्निक। और लास्ट, फीमिंग टेक्निक। ओके, होप तुमको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर हाँ तो जल्दी से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत वैल्यूएबल कंटेंट्स आने वाले हैं। और एक सबसे वैल्यूएबल लाइन आपके लिए, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।